यूपी में एसआईआर के बाद 50 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला होगा दिलचस्प, बदलेगा सियासी गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के एसआईआर के बाद 2 करोड़ 79 लाख वोटर बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार जीत का अंतर 5,000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में 2 करोड़ 79 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कट गए हैं। ऐसे में अब ऐसी 53 से अधिक सीटें जहां पर हार जीत का अंतर 50,000 से कम है, वहां सियासी समीकरण बदलना तय माना जा रहा है। अपने पाले में सीटें खींचने को अब राजनीतिक दलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कांटे की टक्कर वाली इन सीटों में से 32 भाजपा व 21 सपा के खाते में आई थी। उदाहरण के तौर पर बाराबंकी की रामनगर विधानसभा सीट पर सपा के फरीद महफूज किदवई ने भाजपा के शरद कुमार अवस्थी को 261 वोटों से हराया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इस विधानसभा सीट पर 54,435 वोट कट गए हैं। अगर आगे अब इस सीट पर फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता इससे ज्यादा ना बढ़े या फिर दावे और आपत्तियों के बाद अंतिम मतदाता सूची में अगर इतने वोट कटेंगे तो फिर यहां पर पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। देखने की बात यह होगी कि अगर किस पार्टी के समर्थक वोट इसमें घटे हैं। ऐसे ही इस जिले की कुर्सी विधानसभा सीट पर भाजपा के साकेंद्र वर्मा ने सपा के राजेश वर्मा को 217 वोट से हरा दिया था। अब एसआईआर की प्रक्रिया में यहां पर भी 52,766 वोट कट गए हैं। नए मतदाता बनाने व दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद भी अगर इतने वोट कटेंगे तो यहां पर भी हार जीत का समीकरण बदल सकता है। ऐसे ही बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट भाजपा के अशोक राणा से सपा के नईमुल हसन से 203 मतों के अंतर से जीती थी। अब इस विधानसभा सीट पर भी 47,513 मतदाताओं के नाम एसआईआर की प्रक्रिया में कट गए हैं। अगर यहां नए मतदाता जोड़ने और दावे व आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची में ही इतने वोट कटे तो यहां पर भी जीत हार का सियासी गुणा भाग बदल जाएगा। फिलहाल ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों की ओर से बूथवार मतदाता सूची निकालकर अपने अपने समर्थकों के वोट जुड़वाने की मशक्कत की जा रही है। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। प्रशासन ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान नहीं करने वाली 2 चीनी मिलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जमीन नीलाम की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट।
बरेली जिला प्रशासन ने गन्ना किसानों का भुगतान न करने वाली 2 चीनी मिलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बहेड़ी की केसर चीनी मिल पर 144 करोड़ रुपए और नवाबगंज की ओसवाल चीनी मिल पर 58 करोड़ रुपए बकाया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि कई बार चीनी मिलों को भुगतान के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप जिला प्रशासन ने दोनों चीनी मिलों के आला अधिकारियों और मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आरसी भी जारी कर दी है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो प्रशासन इन चीनी मिलों की जमीन को नीलाम करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये कार्रवाई किसानों के हक और उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए की गई है। देखिए, जनपद बरेली में 2 हमारी शुगर मिल ऐसी हैं जिन्होंने गन्ना मूल्य भुगतान पूरा अभी तक नहीं किया है। इनमें से एक बहेड़ी में शुगर केसर मिल, इसके साथ नवाबगंज में ओसवाल शुगर मिल, इन दोनों ने जो है पूरा गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है। इसके परिप्रेक्ष्य में जो बहेड़ी की शुगर मिल है उसके ऊपर 144.14 करोड़ रुपए अभी बकाया है और जो नवाबगंज की ओसवाल शुगर मिल है वहाँ का 23-24 और 24-25 का दोनों को मिलाकर 58 करोड़ रुपए जो हैं वो अवशेष हैं बकाए के लिए। दोनों के ऊपर कई बार जो गन्ना मूल्य भुगतान के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, बैठकें की गई, लेकिन भुगतान न करने की वजह से दोनों ही शुगर मिल के जो मालिकान हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके खिलाफ संबंधित थानों में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है और इसके साथ ही दोनों शुगर मिल की जो वहाँ की उनकी ज़मीन है उसको भी कुर्क कर लिया गया है और दोनों ही जगहों की जो ज़मीनें कुर्क हैं उनकी आप कह सकते हो कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में दोनों जगह नीलामी की डेट लगी हुई है और इसको व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात नीलामी किया जाएगा और जो सबसे अधिक बोली जाता होगा उसको इस संबंध में ये नीलामी की जो है उसको छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ जो इन सभी दोनों मिलों की जो भुगतान नहीं किया है उसके एवज में आरसी भी जारी कर दी गई है और आरसी की वसूली की जो कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इनके द्वारा जो कुल देय गन्ना मूल्य का जो था उसमें बड़ी धनराशि जो है अगर कह लीजिए पूरे जनपद में का देखा जाए दोनों शुगर मिलों को मिला लिया जाए तो वो 202 करोड़ रुपए है, जिसका कि अभी तक जो उनके ऊपर अवशेष से बकाया है और इसीलिए इनके खिलाफ संबंधित थानों में जो एफआईआर और उनकी आरसी जारी और जो है नीलामी की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। एडीसीपी क्राइम आदित्य सिंह के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। ये गिरोह बीते कई सालों से 6 राज्यों में एक्टिव था। हजारों लोगों से 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आगरा में भी कई लोग इस साइबर फ्रॉड के शिकार बने। जांच के दौरान सामने आया कि गैंग फर्जी वेबसाइट बनाकर क्रिप्टो निवेश का लालच देता था। मोटे मुनाफे के नाम पर लोग निवेश करते गए, लेकिन जैसे ही पैसा वापस मांगे गए, ठगी का पूरा खेल सामने आ गया। पुलिस ने गैंग के 2 मास्टरमाइंड विनय और विनोद को गिरफ्तार कर लिया है। विनोद पर पहले से बागपत में कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह देश भर में सेमिनार कर लोगों को फंसाता था। सूत्रों के मुताबिक ठगी के पैसों से विदेश में भी निवेश किया गया। विदेशी ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल पुलिस अब खंगाल रही है। एक आरोपी पहले ही जेल भेजा जा चुका है और नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश जारी है। किस तरह की ठगी हुई है? मेरे साथ में ये साइबर की ठगी है एक तरह से, और ये एक इनका रेफरल प्रोग्राम था एएसटी के नाम से, और ये इसे असेस्ट स्वैप इज द फ्यूचर ऑफ मनी कहते थे।
भविष्य में आने वाला धन। और ये एक रेफरल प्रोग्राम होता था, और ये आगरा में कई होटलों में इन्होंने सेमिनार की, उसमें लोगों को बुलाते थे और सबसे पहले 8,000 की आईडी लगाते थे। उसके बाद में ये कहते थे कि आप अपने कॉइन को स्टैक करके रखिए, और मतलब जाके आपको निकालना नहीं, निकालने तो इन्होंने दिया ही नहीं, मतलब ऐसे इन्होंने बॉन्ड लगा दिए कि उसको निकालने नहीं देते थे। 20 महीने में मतलब जाके ये कहते थे कि आपका धन 2 गुना हो जाएगा, और 2 गुने से का 10 गुने तक का वायदा करते थे। क्योंकि इन्होंने जब हमने इसको ज्वाइन किया था उस समय ये बताते थे कि इस समय मतलब 6 महीने में 6 गुना हो गया धन हमारा। जो भी 8,000 लगाए तो उसको 48,000 बताते थे। कहते थे कोई 1 लाख लगाएगा तो उसको 8 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे। जैसे हमको इन्होंने प्रोग्राम दिखाया यहाँ पे ताजगंज में, एक होटल है रेडिसन, उसमें इन्होंने प्रोग्राम दिखाया था। ये साथ वाले जैसे हाँ, नरेंद्र सिंह सिसोदिया के माध्यम से पूरा रैकेट चला है यहाँ पे आगरा में। तो उन लोगों ने जैसे वो गांव में आते रहते थे, हमारे गांव में भी एक आध बार उन्होंने छोटी मोटी कौन प्रोग्राम रखा था वहाँ पे, तो वहाँ के माध्यम से आप बताया था कि आप पैसे ठगे आप? मेरे से कम 9 लाख रुपए। क्या करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप लालच में आ गए थे? हाँ, लालच में आ गए सर। कितने लोग ठगी के शिकार हुए हैं? जो हमारे यहाँ पे 42 लोगों के नाम से FIR है, और ठगी में तो बहुत से लोग हैं, लगभग 15 से आदमी होंगे लगभग, पर जो मेन पीड़ित हैं वो यहाँ पे जिन्होंने FIR कराई वो 42 लोग हैं। और जन का खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आगरा के ही काफ़ी लोगों ने शिकायत की थी कि फर्जी वेबसाइट बनाकर और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम से उनसे काफ़ी मतलब पैसा लिया गया था, और पैसा मांगने पे जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उनके द्वारा शिकायत की गई थी। उसी जांच के क्रम में आज उनके जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम विनय और विनोद है। जो विनोद हैं, इनके खिलाफ बागपत जिले में भी कई सारे मुकदमे पंजीकृत हैं, और पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में सेमिनार की जाती थी। वह भोले भाले लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनसे फीस वसूली जाती थी, और उसके बाद जब मोटी रकम ये लोग हड़प लेते थे तब वहां से शिफ्ट होकर एक नए शहर में नए लोगों को टारगेट करते थे। इसमें एक व्यक्ति को पहले ही माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। आज ये 2 मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि 2018-19 में इनके द्वारा एक प्लान बनाया गया था कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा सकती है, और उसके बाद इन्होंने हजारों लोगों को इस तरह से उनके साथ में धोखाधड़ी की है। जो पैसा इन्होंने अर्जित किया था उसका इन्होंने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट किया अपने फायदे के लिए, और विदेशों में भी इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट की चीजें सामने आई। कितने करोड़ सर? देखिए, अभी तक पूछताछ में इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इस तरह की सेमिनार कर लोगों को धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की गई है। बाकी और भी जगह की जानकारी के लिए इनकी जो डिजिटल डेटा इनके फोन लैपटॉप से है, वो FSL की मदद से उसे भी डेटा रिकवर कर उस पर भी कार्रवाई। एक टोटल अमाउंट पता चला कितने करोड़ तक ठगी हुई होगी? देखिए, चूंकि प्रकरण काफी पुराना है, अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन इनका देखा जा रहा है कि कितना पैसा लिया गया, और ये लोगों से कैश में ही पैसा लेते थे। 50 करोड़ के आसपास के पैसे लेने की और जमा करने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है, बट जो पीड़ित हमें मिले हैं उनके द्वारा जो चीजें बताई गई है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो धोखाधड़ी की रकम थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी। सर, इन लोगों ने कई लोगों को मुनाफा भी थोड़े टाइम तक दिया जिससे वो और लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्या ऐसे और लोगों के भी इसमें नाम शामिल हैं? देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये एक तरीके से पिरामिड स्कीम के मतलब तरह इसे ऑपरेट करते थे। एक शहर में जाके कुछ लोगों को जो डिजिटल मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने साथ जोड़ते थे, और उन्हें बाकी लोगों को जोड़ने के लिए भी कहते थे। जो सबसे पहले जुड़े हुए व्यक्ति उन्हें कुछ मुनाफा देते थे, जिससे कि बाकी लोग भी आकर्षित होकर उनके बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ऐसे भी कुछ लोग बताया है इनके द्वारा कि आगरा के भी कुछ लोगों को इनके द्वारा मुनाफा दिया गया था, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को भी बहकाया और उन्हें भी लालच देकर अपने साथ जोड़ा, और उनकी जो मेहनत की कमाई थी उसे इस तरीके से धोखाधड़ी कर हड़प ली। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। आगरा से 38 बांग्लादेशी डिपोर्ट कड़ी सुरक्षा में भेजे गए वापस, आवास विकास कॉलोनी से पकड़े थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट।
अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के लिए जिला जेल से रवाना किया गया। सभी को कड़ी सुरक्षा में आगरा से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। वहां सीमा सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो से समन्वय कर सभी को बीएसएफ के हवाले किया जाएगा। बीएसएफ 13 जनवरी को सभी को सीमा पार कराकर बांग्लादेश भेजेगी। दिनेश सिंह लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया कि फरवरी 2022 में थाना सिकंदरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 13 में अवैध बस्ती में बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। सभी चोरी छिपे सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए और आगरा में रह रहे थे। अवैध रूप से रह रहे इन बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब उन्हें उनके देश वापस भेजा जा रहा है। शनिवार दोपहर 1:30 बजे कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी को जेल से ले जाया गया था। रूप से बांग्लादेशी यहाँ आए हुए थे जिनको 38 लोगों को 5 फरवरी 2023 को अवैध रूप से रहता हुआ पाया गया और इनको जेल में बंद किया गया था फार्नर्स एक्ट में। ये सजा काटकर 38 लोग जेल से आज रिहा हो रहे हैं। इनको यहाँ से पुलिस सुरक्षा में पश्चिम बंगाल ले जाकर बीएसएफ के सुपुर्द 13 जनवरी को कर दिया है। तो क्या रहने वाला किस तरह कितनी सुरक्षा में ले जा रहे हैं और कैसे क्या यहाँ से पर्याप्त पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं इनकी सुरक्षा में और इनको बांग्लादेश रिपोर्ट करने हेतु बीएसएफ को 13 जनवरी को सुपुर्द कर दिया जाए। कितने लोग नाबालिग 8 है और 30 एडल्ट। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। शराब ठेके पर महिलाओं का धावा, एक एक बोतल और पेटी को बाहर निकालकर कूच डाला। यूपी के आगरा में शराब ठेके पर महिलाओं ने धावा बोला है। ठेके के अंदर से एक एक बोतल और पेटी में भरी शराब को बाहर निकालकर उसे डंडों से मार मार कर कूच डाला। ठेके पर मौजूद कर्मचारियों को महिलाओं का विरोध करने आगरा में शराब के खिलाफ महिलाओं का उग्र रूप देखने को मिला। थाना सैया क्षेत्र के तेहरा चौकी अंतर्गत बिरहरू गांव स्थित देसी शराब के ठेके पर महिलाओं ने धावा बोल दिया। घूंघट ओढ़े पहुंची महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर हल्ला बोल दिया। उन्होंने ठेके से शराब की एक एक बोतल बाहर निकालकर तोड़ डाली। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित महिलाओं को शांत किया। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। लाखों रुपए की शराब नष्ट हुई है। ठेके पर तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सैया के तेहरा चौकी अंतर्गत बिरहरू गांव में देसी शराब का ठेका है। शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे गांव की महिलाएं एवं युवक आक्रोशित होकर ठेके पर आ गए। महिलाओं के हाथ में लाठी डंडे से महिलाओं का उग्र रूप देखकर ठेके पर मौजूद सेल्समैन भाग निकले। महिलाओं ने ठेके से शराब की पेटियों को बाहर निकालकर लाठी डंडों से नष्ट कर दिया। ठेके पर रखे फ्रिज व अन्य उपकरणों को भी तोड़ दिया। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। इधर ठेका संचालक की सूचना पर पहुंची सैया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। घटना की जानकारी होने पर डीसीपी वेस्ट अतुल शर्मा भी मौके पर पहुंचे। देर शाम तक इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। हालांकि ठेका संचालन ने बताया कि करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आबादी क्षेत्र में है ठेका। आक्रोशित महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेके के आसपास मकान बने हुए हैं। गांव के लोग सुबह से ही ठेके पर पहुंच जाते हैं। घर का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। महिलाओं ने बताया कि ठेके पर दिन भर असामाजिक तत्व भी पहुंच जाते हैं। हम महिलाओं का दिन भर यहां से निकलना होता है। शराबी महिलाओं पर फख्तियां कसते हैं। उनका राह निकलना मुश्किल हो जाता है। इस मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने ठेकेदार से भी की, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं कर पाएंगी ये पुलिस में, कर नहीं पाएंगी।
मैं कह रहा हूँ जीते को हो जीते को बाहर कटक के फोड़ के जल्दी निकल जाओ लेडीज पुलिस आ रही है बहुत कड़ी फोर्स आ गई ए बा में तुम कुछ कर नहीं पावे ना में ए बात बात निकाल बात क्या और निकल जाओ यहां से तुम्हें कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं तो दुनिया लग रही ले ली जागी बात में चक्कर करते बाम और कथी वाले बाम में काहे के आगे हो गया है घर आगे इस समय रह जाई 4-6 जन जाते जइयो जइयो भाभी 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 तुम क्यों फेंक के भी ज्यादा ना रुको ना ये काम ले जाने का बेइज्जती करवाने का है फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।